गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ा दिया था? टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ा दिया था। आज मैं आप लोग को अगला टॉपिक लेके जा रहा हूँ जिसमें क्या है आपका सेल। ठीक, ये यूनिट आपका तीसरा है, तो ध्यान सुनिएगा। जो बच्चे पढ़ डाले हैं इसको मैं पढ़ा डाला हूँ, लेकिन कुछ भी नए बच्चे हैं इस कारण इसको फिर से पढ़ाया जा रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या देख रहे थे भाई, सेल। तो आपके दिमाग में आना चाहिए सेल क्या है। तो सेल देखिएगा, ये सेल का निर्माण किससे हुआ है? ये सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होता है, सेल का निर्माण होता है। ठीक है, ये सेल का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होती है। सेल का क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, और इसी सेल का क्या होगा, एक फंक्शनल होगा। इन्हीं दोनों की एक यूनिट होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं भाई, सेल कहते हैं। मतलब किसी भी कोशिका की एक संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होगी, इकाई होगा, उसे अपन क्या कहते हैं भाई, कोशिका कहेंगे, सेल कहेंगे। तो सेल की जो खोज किया था वो किसने किया था भाई, आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था भाई, आपका रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ये जब रॉबर्ट हुक ने दिया था तो ये हमेशा क्या किया था, आपका डेड सेल का खोज किया था। कौन सेल का खोज किया था? डेड सेल का। मतलब ये नॉन लिविंग सेल पर खोज किया था। किसका खोज किया था भाई? नॉन लिविंग सेल का। और ये जो सेल है ये किसके समान दिखाई दिया? तो कार्क के समान दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या हुआ, ये दिखाई दिया। क्लियर हुआ है तक के? कोई डाउट? और ये कार्क के समान जब दिखाई दिया तो एंटोनी ल्यूएनहाक के, किसके कहता है भाई, एंटोनी ल्यूएनहाक के माइक्रोस्कोप में सबसे पहले इसको क्या किया था, स्टडी किया था या देखा था। क्लियर हुआ? ध्यान सुनिएगा। सेल की खोज किसने किया था? आपका रॉबर्ट हुक। कौन सेल का अध्ययन किया? डेड सेल। किस प्रकार के दिखाई दिया? कार्क सेल, मधुमक्खी के छत्ते के समान। और किसके माइक्रोस्कोप में देखा? तो एंटोनियो ल्यूएनहाक के माइक्रोस्कोप में देखा था। क्लियर हुआ? कोई भी सेल क्या होता है, सेलुला इज सेलुला होता है। क्या होता है? सेलुला इज सेल बोल देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक के? फिर कहता है जब एक कोशिका है, सेल है, तो सेल की जो उत्पत्ति हुई है, प्रथम सेल की उत्पत्ति हुई है वो प्रोकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति हुई है। पहला कौन सेल की उत्पत्ति हुई है भाई? प्रोकैरियोटिक सेल की। कौन सा सेल का हुआ है आपका? प्रोकैरियोटिक सेल का प्रथम बार क्या हुआ, आपका उत्पत्ति हुआ। ठीक, उसके बाद आया आपका मेसोकैरियोटिक सेल आया। उसके बाद कौन सा आया भाई, आपका प्रोकैरियोटिक सेल के बाद मेसोकैरियोटिक, और मेसोकैरियोटिक के बाद क्या आया भाई, आपका यूकैरियोटिक सेल की उत्पत्ति हुई है। तो उसी को देखिएगा कैसे उत्पत्ति हुआ उसको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है आपका भाई, सेल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सेल की। तो सेल में मैं शायद बता दिया था, स्मॉलेस्ट सेल कौन होता है आपका? स्मॉलेस्ट सेल कौन उसको बताया था मैं आप लोग को? माइकोप्लाज्मा को। किसको कहते हैं भाई? माइकोप्लाज्मा, जो सबसे क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल होगा। क्लियर हुआ? माइकोप्लाज्मा की जो खोज किया था वो नोकार्ड एंड राक्स ने किया था। किसने खोज किया था भाई, आपका नोकार्ड और राक्स ने। यही पास माइकोप्लाज्मा में पढ़ा दूं क्या? एक छोटा सेल है तो ठीक। इधर देखिएगा, मतलब स्मॉलेस्ट सेल कौन होगा आपका? माइकोप्लाज्मा, जिसकी खोज किसने किया था? नोकार्ड और राक्स ने किया था। क्लियर हुआ? माइकोप्लाज्मा को एग ऑफ करी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग ऑफ करी कहा जाता है। मतलब अंडे के भुंजी के समान क्या होता है, इसकी संरचना होगा। दूसरा कहते हैं इसको पीपीएलओ भी कहा जाता है। पीपीएलओ मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्लियर हुआ? ध्यान से सुनिएगा। पीपीएलओ मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है, या इसी को कहते हैं एमएलबी कहा जाता है। एमएलबी मीन्स होता है माइक्रो लाइक बॉडी होता है। क्या होगा भाई? माइक्रो लाइक बॉडी। क्लियर हुआ? माइकोप्लाज्मा को बहुरूपिया कहा जाता है, मतलब पॉलीमार्फी कहा जाता है, पॉलीमार्फिया।
या पॉलीमार्फी बोलते हैं, बहुरूपिया बोलते हैं। क्लियर हुआ? क्यों बहुरूपिया बोलते हैं? क्योंकि इसका साइज और शेप क्या होता है, अलग अलग होता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई, पॉलीमार्फिक या बहुरूपिया कहा जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक की? कोई डाउट कहीं पास? इधर देखिएगा, मतलब माइकोप्लाज्मा को खोज किसने किया, नोगार्ड और रॉक्स ने। इसको एक आप क्या कहा जाता है, आपका करी कहा जाता है, दूसरा पीपीएलओ कहा जाता है, जिसको कहते हैं प्लोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दूसरा कहता है एमएलबी, जिसको कहते हैं माइक्रो लाइक बॉडी कहते हैं, ठीक। और इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमार्फिक कहते हैं। मतलब इसका बहुत सारे क्या होते हैं, रूप होता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं भाई, पॉलीमार्फिक कहते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक के? कोई डाउट कहीं पास? अब इसकी संरचना बता रहा हूं मैं आप लोग को, मिटा दूं इसको, मिटा दूं? हाँ चलिए, ये लाइट आता है यार यहाँ पास में है? ऊपर में लगाने से तो यूनिट के जस्ट नीचे यहाँ तो हो गया, आगे बढ़े। ये फर्स्ट, ठीक, इधर देखिएगा, अब स्ट्रक्चर आप क्या देखते हैं भाई, माइकोप्लाज्मा। अब कहता है स्ट्रक्चर आप क्या कहते हैं भाई, माइकोप्लाज्मा। स्ट्रक्चर देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर में इसको थोड़ा सा पढ़, फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा पढ़े। चलिए समझा दूं अब मैं। हो गया, समझा दिया? ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले इधर देखिएगा, ये क्या कहता है, स्ट्रक्चर। तो पहला देखते हैं माइकोप्लाज्मा की, क्या देख रहे हैं भैया अपन, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर की बात। तो सबसे पहले देखिएगा, इसमें सेल वॉल क्या रहेगा आपका, एब्सेंट रहेगा। सेल वॉल क्या रहेगा आपका, एब्सेंट। ध्यान समझिएगा, सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण इसका रूप क्या होता है, बहुत सारा होता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं, पॉलीमार्फिक कहते हैं। पहला कंडीशन। इसके चारों तरफ दूसरा होता है बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होगा। दूसरा क्या होगा भाई आपका, बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। अगर पूछा माइकोप्लाज्मा में कितनी झिल्ली पाई जाती है, तो द्विस्तरीय झिल्ली होगा, जिसको कहते हैं बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन कहेंगे। क्या कहेंगे भाई अपन, बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन। बाहर का मेम्ब्रेन होगा आपका आउटर मेम्ब्रेन होगा, दूसरा वाला क्या कहलाएगा आपका, इनर मेम्ब्रेन होगा। और मैं पहले बता दिया था कि प्रकृति का कोई भी मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो आपका लाइपोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन का। तो लाइपोप्रोटीन मतलब क्या होगा भाई आपका, मतलब लिपिड प्रोटीन, और क्या होगा आपका, लिपिड होगा। ठीक, क्लियर हुआ? मतलब बहुत सारे पुस्तक में इसको देता है आपका प्रोटीन, लिपिड, और क्या देता है, प्रोटीन। प्रोटीन को देता है 20, प्रोटीन को देता है 20, और लिपिड को देता है 35 देता है। मतलब